पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें इन 15 नियमों का उल्लंघन, वरना पितृ हो जाते हैं नाराज। पितृपक्ष के 15 नियम। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष में पितृगण का श्राद्ध करने से पितर खुश होते हैं और घर में खुशहाली आती है। इस बार पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। मान्यता है कि पितरों को खुश होने से परिवार पर पितृदोष नहीं आता, परिवार में शांति समृद्धि के साथ ही खुशहाली आती है। पर ध्यान रहे, इन दिनों कुछ कार्यों की सख्ती से मनाही है। पंडित अशोक कुमार शर्मा बताते हैं कि यदि विधि विधान और नियमों का पालन ना किया जाए तो पितृ तर्पण नहीं होता। आप अपने पितरों को संतुष्ट नहीं कर पाते। जाने किन बातों का रखना होगा ध्यान। शास्त्रों के मुताबिक परंपरा से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के 15 दिन में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस नियम का सख्ती से पालन करें। आप इस दौरान नया वस्त्र, वाहन, घर या कोई भी नए सामान की खरीदारी ना करें। अगर आप श्राद्ध पक्ष में पशु पक्षियों को दाना और जल देते हैं तो इससे आपको विशेष तरह के फल प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि पशु पक्षी पितरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पितृपक्ष के पातकहारी पक्ष में पशु पक्षियों को अन्न जल देना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। इस अवधि में आप मांसाहार और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि पितृपक्ष के पखवाड़े में पितृ किसी भी रूप में आपके घर में आते हैं, अतः इस एक पखवाड़े में किसी भी जीव का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने द्वार पर आने वाले किसी भी प्राणी जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता या कोई गरीब, इनमें से किसी को भी भूखे पेट ना जाने दें। इनको भोजन देकर सत्कार करना चाहिए। पितृपक्ष के पखवाड़े में श्राद्ध तर्पण करने वाले व्यक्ति को सख्ती से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों, वेदों और पुराणों में वर्जित है कि श्राद्ध कर्म अगर स्थान विशेष पर किए जाते हैं तो ये विशेष फल देते हैं। इन स्थानों में गया, प्रयाग, बद्रीनाथ में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग किसी कारणवश इन पवित्र तीर्थों पर श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते, वो अपने घर के आंगन में ही किसी पवित्र स्थान पर तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं। लेकिन तर्पण और पिंडदान के लिए अपने भूखंड का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे के द्वार पर या दूसरे व्यक्ति के दरवाजे पर किया गया पिंडदान पितरों को नहीं मिलता। इन दिनों में खान पान का भी एक नियम होता है। शास्त्रों के मुताबिक यह ध्यान रखिए कि पितृपक्ष में कुछ चीज़ों को खाना वर्जित माना जाता है। इसमें चना, मसूर, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग आदि शामिल है। पितृपक्ष में गाय, ब्राह्मण, कुत्ते, चींटी, बिल्ली और कौवों को यथासंभव भोजन कराना चाहिए तथा इन सभी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पितृपक्ष के पिंडदान के लिए काले तिल का विशेष महत्व है, अतः श्राद्ध कर्म के निमित्त काले तिल का ही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए भूल कर भी सफ़ेद तिल उपयोग में नहीं लाना चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों को दिया गया दान सीधे पितरों को मिलता है। ब्राह्मण चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ब्राह्मण शुद्ध, सात्विक और धार्मिक विचारों वाला हो। श्राद्ध में बुलाए गए ब्राह्मण के लिए भी नियम है। ब्राह्मण को यजमान के यहाँ श्राद्ध का भोजन करने के बाद अपने घर पर उस दिन कुछ भी भोजन नहीं करना चाहिए।